मित्रों नमस्कार। तेरी मेरी कहानी सीरीज की एक और कहानी लेकर हाजिर हो गया है आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम सभी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मुख्य रूप से जिन बातों की चर्चा हो रही है उनमें एक है पर्यावरण की, प्रकृति की। कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है कोरोना वायरस। बढ़ती महामारी में सुकून का एहसास दिलाने वाली एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कहानी लेकर आज उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। कहानी का शीर्षक है आभारी। कहानी के लेखक हैं खंडवा मध्य प्रदेश के जाने माने लेखक संतोष तिवारी। तो आइए सुने कहानी आभारी। आखिर उस दिन मैं दो बंदों को काम निपटाने का ठेका दे ही आया। लड़कियां अपनी शादी न हो पाने और लड़के उन्हें कोई नौकरी न मिल पाने से इतने परेशान नहीं होते जितना वे तथाकथित शुभचिंतकों द्वारा बार बार कुरेदने से होते हैं। कुछ ऐसी ही दिक्कत मेरे मोहल्ले के शुभचिंतकों से मुझे हो रही थी। मुद्दा था मेरे आंगन में लगा बादाम का पेड़। कभी उन्हें उसके पत्तों के झड़ने से परेशानी थी तो कभी मेरी बाउंड्री वॉल और बरामदे के फर्श में पड़ रही दरारों से। ये और बात कि जेठ की तपती दोपहरी में सारे मोहल्ले वाले अपने दुपहिया और चौपहिया वाहनों को उसकी छां में ठूस ठूस कर रखते थे। पेड़ से हो रहे नुकसान ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना मेरे पास पड़ोस के लोगों के लगातार दर्ज किए जा रहे ऐतराज ने। तंग आकर मैं दो बंदों को पेड़ काटने का बयाना दे आया था। कुछ सोचते हुए मैं अपने टेरेस पर पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। गर्मी की उमस भरे दिन में बादाम चुपचाप नीरव खड़ा था, जैसे चुप्पी के साथ अपनी उदासी जाहिर कर रहा हो। मेरे इस विशाल 2 मंजिला घर और बादाम के पेड़ की उम्र बराबर ही है। गृह प्रवेश के दिन मैंने और प्रीति ने पूजन के तुरंत बाद इसे रोपा था। एक पतली सी टहनी की काया वाला वो पेड़ अब इतना ऊंचा हो गया था कि घर और पेड़ का कद समान ही लगता था। प्रीति तो उसकी पत्तियों के 10 हरियाले शर्ट्स की दीवानी थी। रोज सुबह बिस्तर से उठते ही पत्तियों के झुरमुट से उदित होते सूर्य का दर्शन उसे आह्लादित करता था। रात सोने से पहले वो उसे एक बार देखकर ही सोती थी, जैसे अपने बेटे को माँ गुड नाइट कह के आती हो। कई बार बेटे को घर की मुंडेर पर बैठे उसकी झुकी शाखाओं के बीच गिटार बजाते देखा था। बारिश में उसकी पत्तियों पर पड़ती बूंदों का संगीत, ठंड में उसके झुरमुट से आती सूरज की तपिश मौसम का आनंद और बढ़ा देती थी। पतझड़ में वे सारे पत्ते झाड़कर सूरज की घर के भीतर तक पहुंच सुगम बना देता था। गर्मियों में उसकी छां में देर सुबह तक नींद ही ना खुलती। पक्षियों का कलरव, गिलहरी की दौड़ और वो सुबह 5:30 बजे से मिट्ठुओं के बादाम खाने की कुटुर कुटुर की आवाज। कितनी मीठी यादें वाबस्ता थी इस पेड़ से। और इस सबके एवज बाउंड्री की एक दरार और बरामदे की 3 टाइल्स अपनी जगह से खिसकी भर तो है। वैसी भी ये इमारतें वक्त के साथ कभी न कभी जर्जर तो होती ही है। बड़े बड़े राजे महाराजे आलीशान अट्टालिकाएं बना गए तो क्या बची रही। एक पाप का सा एहसास मेरे मन में घर कर रहा था। तभी गेट बजने की आवाज आई। 2 बंदे कुल्हाड़ी लिए गेट पर खड़े थे। माफ करना भैया, हमें नहीं कटवाना है पेड़, वो बयाने के पैसे तुम ही रखो। मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा। एक अपराध बोध के मन से उतर जाने से जैसे मैंने राहत महसूस की। अचानक एक मंद समीर बहा और बादाम के पत्तों ने सरगोशी करते हुए कहा, आभार। तो देखा दोस्तों, कितने सरल तरीके से कितनी बड़ी बात कह दी लेखक ने। वृक्ष हैं, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तभी हमारा अस्तित्व है। चलिए लौट चलते हैं पुरानी मान्यताओं और परंपराओं की ओर। आज से ही वृक्ष लगाने
और वृक्ष बचाने का संकल्प लेते हैं ताकि कुदरत के कहर से आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकें। फिर मिलेंगे तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। सुझाव हो, शिकायत हो या तारीफ, लिखते रहिए अपने मन की बात। नमस्कार।